अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ एहसन इकबाल एंड आई एम लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग इन बेस कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा जो इससे पहले वाला टॉपिक था, आज के टॉपिक से पुराना जो था, उसमें हमने कंसाइनमेंट अकाउंट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझा। उसमें हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की बेसिक रूलिंग्स, जर्नल एंट्रीज सीखी और ये सीखा कि कंसाइनमेंट है क्या। आपको मैंने बताया कि वेन एवर अ बिजनेसमैन और ट्रेडर एज अ कंसाइनर वांट्स टू सेल हिज गुड्स इन अनदर एरिया ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन, देन वो क्या करता है, अपना एक एजेंट उस जगह पे बिठाता है। तो उसका जो एजेंट है उन गुड्स को क्या करता था, रिसीव करता था, स्टोर करता था एंड देन आफ्टर उन गुड्स को सेल करता था कमीशन बेसिस पे। ठीक है। फिर मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया कि वो बिजनेसमैन एज अ कंसाइनर अपनी गुड्स को भिजवाता था और साथ साथ जो भी उस सिनेरियो में हम अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करते थे, रूलिंग करते थे, उसकी हमने थ्योरी पढ़ी और थ्योरी पढ़ने के बाद हमने बेसिक रूलिंग सीखी। बट स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज ट्रायल, के यानी कि प्रैक्टिस के बगैर जो है ना थ्योरी, वो बिल्कुल बंजर है। सही है। और इसी तरह एक और बात कि प्रैक्टिस विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस है थ्योरी के बगैर बिल्कुल ब्लाइंड है। सो हम अपनी उस दिन की पढ़ी हुई थ्योरी को आज प्रैक्टिस करने लगे हैं एंड आपको मैं बताता चलूं कि आपकी जो बुक की प्रॉब्लम्स हैं उनमें से वो प्रॉब्लम्स चूज की गई हैं कि जिनमें उस दिन की रूलिंग फुल फ्लेज क्या हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं। ठीक है। सो आई हैव स्टार्टेड from the case study or the problem number 6 of your book of HSSC part 2 accounting। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले क्वेश्चन क्यों स्किप किए गए, मैं आपको बताता चलूं कि उनकी ये रीज़न थी कि उन में से मोस्टली क्वेश्चंस में सिर्फ आपकी पढ़ी हुई तमाम की तमाम जनरल एंट्रीज में से कुछ प्रैक्टिस हो रही हैं और काफ़ी सारी नहीं है, उन क्वेश्चंस में प्रेजेंट ही नहीं है। लिहाजा ऐसे क्वेश्चन से आगाज किया गया है कि जहां पर आपकी पढ़ी गई थ्योरी सारी की सारी प्रैक्टिस हो रही है। सो स्टूडेंट्स, आई एम हियर रीडिंग द प्रॉब्लम नंबर 6 which will be shown on your screen। Global Company of Karachi sent 1000 cases of homeopathic medicines to Zahid Brothers of Rawalpindi at ₹100 per case। ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची ने 1000 केसेस यानी 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन भिजवाए हैं जाहिद ब्रदर्स को रावलपिंडी में, और हर एक की कॉस्ट जो है ₹100 पर केस है। तो बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर होने वाली या आने वाली हर स्टेटमेंट बेसिकली एक जर्नल एंट्री की तरफ इशारा करती है, यानी कि आप कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान होने वाली जितनी भी बिजनेस कन्वर्सेशन है जो कि आपको क्वेश्चन में नजर आएगी, आप उसको कंसाइनर की बुक में या जो बुक आपसे रिक्वायर होगी उसमें टाइम टू टाइम साथ साथ क्या करते जाएंगे, उसको उसकी एंट्री पास करते जाएंगे। क्यों? मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आपसे जो रिक्वायर्ड है वो जर्नल है। ठीक है, यानी जर्नल मांगा गया है और आपसे कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा गया है। यही आपकी जो HSSC 2 का जो कोर्स है उसकी मेन रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और बेसिकली मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट्स हैं इनमें जो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स होते हैं वो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना ही होता है। लेकिन बिकॉज कि आपने ये जो है चैप्टर्स which are particularly related to accounting of specialized concerns फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट करवाया जाता है, इसीलिए आपको पहले जर्नल एंट्रीज पढ़ाई जाती हैं। वरना जब आपकी इसकी एडिकेट प्रैक्टिस में चले जाएंगे तो आप इसका कंसाइनमेंट अकाउंट खुद ब खुद डायरेक्टली प्रिपेयर भी कर सकते हैं विदाउट पासिंग दी जर्नल एंट्रीज। बट हम जो है इसकी जर्नल एंट्रीज से ही काम शुरू करेंगे। सही। तो बेटा, सबसे पहले उसने कहा कि होम्योपैथिक मेडिसिन के 1000 केसेस भिजवाए जाहिद ब्रदर्स को। किसने? ग्लोबल कंपनी ऑफ कराची ने। और एक की कॉस्ट कितनी थी? 100,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमारी आ गई 1 लाख रुपीस की। तो हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे
और उसके बाद हम जाएंगे जनरल एंट्री पास, साथ साथ हम जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपने लिखा हो तो एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट इनकर्ड बाय द कंसाइनर अमाउंटेड ₹3000। मैं ऐसा करता हूं, ये पूरा क्वेश्चन एक दफा पढ़ लेता हूं, ठीक है। जाहिद ब्रदर्स इन रावलपिंडी वर वर्किंग एज डेल क्रेडर एजेंट। सबसे पहले तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दे दिए गए हैं 3000 रुपए के, और साथ ही ये बता दिया गया कि जो जाहिद ब्रदर है वो हमारा यानी कंसाइनर का डेल क्रेडर एजेंट है, ठीक है। डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है, मैंने उस दिन आपको बताया कि इन केस ऑफ बैड डेट्स वो रिस्पॉन्सिबल होता है बैड डेट्स को बियर करने का, क्योंकि हम उसको नॉर्मल कमीशन के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कमीशन भी अदा कर रहे होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो जाहिद ब्रदर है वर वर्किंग एज डेल क्रेडर एजेंट, देयर कमीशन वाज 5% एंड डेल क्रेडर कमीशन वाज 7.5%। मीन्स टू से कि 5% सिंपल कमीशन है और 7.5% उसका डेल क्रेडर कमीशन है। अगर इन दोनों कमीशंस को ऐड किया जाए तो बनता है 12.5%। इट मीन्स कि हम सेल की वैल्यू से 12.5% ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे अगर आप देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एग्जैक्टली आफ्टर 6 months एन अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड बाय ग्लोबल कंपनी गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 6 मंथ यानी 6 months के बाद जाहिद ब्रदर्स ने एक अकाउंट सेल भेजी, किसको? ग्लोबल कंपनी को। मीन्स टू से कि जाहिद ब्रदर ने अकाउंट सेल भिजवाई। अकाउंट सेल क्या होती है? अकाउंट सेल कहते हैं कि कंसाइनी जब सारी गुड्स सेल कर देता है तो उसके बाद सारी की सारी चीज़ों का एक ड्राफ्ट बनाकर कंसाइनर को सेंड करता है, जिसमें वो ये बताता है कि इतनी गुड्स मुझे मिली थी, इतनी मैंने बेच दी है और इतना मेरा कमीशन है, इतने मेरे अखराजात हैं, इतने मैंने एडवांस दिया था, वो मैं सारे पैसे डिडक्ट कर लूँगा और बाकी रिमेनिंग अमाउंट मैं आपको भेज रहा हूँ, उसको कहते हैं अकाउंट सेल। तो बेटा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि अकाउंट सेल की डिटेल में कि सबसे पहले नंबर ए पॉइंट में सेल प्रोसीड्स ऑफ ₹750 केसेस एट ₹1,50,000। जाहिद ब्रदर्स साहब बता रहे हैं कि ग्लोबल कंपनी को बता रहे हैं कि मैंने आपके भिजवाए हुए 1000 केसेस में से 750 केसेस सेल कर दिए हैं, जो कि मैंने 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए के बेचे हैं, जबकि स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स जो मेरे हाथ में है इन हैंड वो 250 केसेस का है, ठीक है। नंबर बी पॉइंट में लिखा हुआ है। नंबर सी में लिखा हुआ है कंसाइनीज एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹1200, जबकि मेरे यानी कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं 1200 रुपए के। और आखिर में लिखा हुआ है नंबर डी कि मैं आपको 1 लाख रुपए यानी अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹1 लाख वाज सेंट बाय जाहिद ब्रदर्स, कि जाहिद ब्रदर्स सारा कुछ करने के बाद 1 लाख रुपए आपको भिजवा रहे हैं अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल के साथ। यू आर आस्क्ड टू गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर उसने कहा है कि आप नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करें कंसाइनर की बुक में, क्या करने के लिए? अबव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। बट यहाँ पर हमारे यहाँ देखिए एक चीज़ बताता चलूँ कि काफ़ी नहीं है कि सिर्फ आप जनरल एंट्रीज पास करें, जब तक टिल दैट टाइम आप कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाते तो आपको पता नहीं चलेगा कि कंसाइनर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सबसे पहले बेटा जी मैंने आपको जितनी स्टेटमेंट्स पढ़ाई हैं अब मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू करता हूं उसकी जनरल एंट्री से। सबसे पहले देखें, उसने कहा कि कंसाइनर ने यानी ग्लोबल कंपनी ने जाहिद ब्रदर्स को 1000 केसेस भिजवाए कंसाइनमेंट पे, तो उसकी एंट्री हमने पास की कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो टोटल वैल्यू या टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, देखिए मैंने एब्रीवेट यूज किया है GSOC, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो एज यू नो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लिहाजा इसका एब्रीवेशन यूज हुआ है। कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रूलिंग में एंट्रीज की हर रीजन समझाई है कि वाई द कंसाइनमेंट इज डेबिट और वाई एंड कंसाइनमेंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, तो हर डेबिट और क्रेडिट की रीजन आपको रूलिंग में बताई गई है। आज उसी रूलिंग की प्रैक्टिस है। तो पहली एंट्री हमने पास कर दी बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख एंड 1 लाख। फिर इसके बाद आपने अगली स्टेटमेंट देखी, उसमें लिखा हुआ था कि ग्लोबल कंपनी ने साथ ही
3,000 रुपये 3,000 के एक्सपेंसेस भी अदा किए। तो कंसाइनर आपको पता है अपनी चीज़ें भिजवाने के लिए कुछ अखराजात करता है, वो उसकी एंट्री क्या हमने सीखी थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, कंसाइनमेंट टू कैश 3,000। देन आफ्टर आपने देखा कि साथ ही उसने आपको अकाउंट सेल की डिटेल बता दी, ठीक है, और कोई बात नहीं की। उसने कहा कि भाई इतने 6 माह के बाद जाहिद ब्रदर्स की तरफ से हमें एक डिटेल अकाउंट सेल्स की मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भाई मैंने ये चीज़ें बेच दी हैं, ये मेरे अखराजात हैं, ये मेरा कमीशन है। तो हम उन चीज़ों की 1 बाय 1 एंट्री देखते हैं। सबसे पहले तो जाहिद ब्रदर्स ने कहा कि मैंने इतनी चीज़ें सेल कर दी हैं, तो आपने एंट्री की जाहिद ब्रदर्स टू कंसाइनमेंट 1,50,000 एंड 1,50,000 सेल्स की एंट्री, ठीक है। ये मैंने नरेशन नहीं लिखी, आपको पता है कि नरेशन इसकी क्या है, रूलिंग में लिखवाई थी। वैसे ये एंट्री सेल्स की है, ये एक्सपेंसेस की है, मैं फिर एक दफ़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की है एज रिटन इन द जर्नल एंट्री। देन आफ्टर आगे चलें तो आप देख रहे हैं उसके बाद अकाउंट सेल की डिटेल में लिखा हुआ था कि कंसाइनी के इतने इतने एक्सपेंसेस हुए हैं। तो उसमें था कि कंसाइनी ने 1,200 रुपये के एक्सपेंसेस अदा किए हैं, उसकी एंट्री हम करते हैं कंसाइनी के एक्सपेंस की, कंसाइनमेंट टू जाहिद ब्रदर्स। तो ये एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी है, ठीक है, कंसाइनी के एक्सपेंस की जर्नल एंट्री है। इसके बाद कंसाइनी ने अपने कमीशन का बताया था, और ये भी आपको क्वेश्चन में लिखा है कि वो डेलक्रेडर एजेंट है, सिंपल कमीशन भी लेता है और डेलक्रेडर भी लेता है। तो उसमें आपने कहा कि आपको पता है कंसाइनमेंट टू जाहिद ब्रदर यानी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी की एंट्री हम पास करते हैं कमीशन के लिए। तो ये एज यू नो एज रिटन एंड कैन बी सीन, देखें कमीशन की एंट्री पास हुई हुई है कंसाइनमेंट टू जाहिद ब्रदर्स अकाउंट। कमीशन का जो रेट है वो आपने सम अप किया, 5 + 7.5 तो 12.5 हुआ। उसको आपने सेल की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, यानी 1,50,000 सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय कमीशन की वैल्यू 12.5 डिवाइड बाय 100, तो कमीशन आया 18,750। एंट्री पास होती है। एज यू नो कंसाइनर के बुक में एक्सपेंसेस और कंसाइनी कमीशन, कंसाइनी एक्सपेंस और कमीशन की सेम एंट्री पास की जाती है, लेकिन उसकी अलग अलग लॉजिक होती है, ठीक है। कंसाइनमेंट टू जाहिद एंड ब्रदर्स 18,750 ये कमीशन आ गया। देन अब हम आगे चले गए, क्योंकि सारे यूनिट सेल नहीं हुए, आपको पता है कि 1000 भिजवाए हैं और ये 750 यूनिट्स क्या हुए हैं, जस्ट सेल हुए हैं। कितने बच गए, 250, 250 यूनिट्स रिमेनिंग है, उनकी अनसोल्ड यानी वो अनसोल्ड हैं, तो उनकी वैल्यूएशन करना और उनकी कॉस्ट निकालना ज़रूरी है। लिहाजा उसके लिए हम चले गए वर्किंग नोट्स में और हमने उनकी वर्किंग के अंदर कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या गुड्स निकाली। और मैंने उस दिन भी वर्किंग में आपको नोट करवाया था अनसोल्ड गुड्स की वर्किंग क्या होती है। आप लिखते हैं सबसे पहले अनसोल्ड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट cost of goods sent on consignment. Then, and you know very well that unsold units are 250 and 100 rupees is the per unit cost of goods sent on consignment. You have multiplied the both values and got 25,000 rupees is the gross value. Here it's not the net value because still you haven't added the consignor's expenses. जब आप इसमें कंसाइनर एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, आपको पता है मैंने बताया था कि उसकी वैल्यू सही कैलकुलेट ही तब होती है जब कंसाइनर के एक्सपेंसेस का वो पोर्शन ऐड हो जाता है जो अनसोल्ड पर लगा है। तो टोटल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स यानी 3000 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 100। तो ये आपके अनसोल्ड स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर हुए हुए एक्सपेंसेस की वैल्यू 750 आ गई, या आपने ऊपर वैल्यू में ऐड की एंड यू हैव गॉट 25,750 रुपीज़ द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो उसके बाद आपने इसको अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री में लिखा जो कि होती है कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट, ठीक है। 25,750 यानी 25,750 डेबिट एंड क्रेडिट में आपने पुटअप कर दिया। तो उसके बाद हम चले जाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ। आपने बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले दोनों साइड्स मेंशन करनी है, क्रेडिट और डेबिट, कि ये डेबिट साइड है। वैसे आपको पता है कि राइट साइड क्रेडिट होती है, लेफ्ट साइड डेबिट होती है। मैंने 1 बाय 1 करके जो एंट्रीज कंसाइनमेंट अकाउंट में पुट करनी ज़रूरी है वो मैंने 1 बाय 1 करके पुट अप की हैं। आप देख सकते हैं
कि कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री पुट की, जर्नल से लेजर में पोस्ट की, फिर उसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंसेस की एंट्री, ठीक है, कंसाइनमेंट टू कैश, उसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंसेस की एंट्री पोस्ट हुई है, एंड देन आफ्टर उसके कमीशन की एंट्री पोस्ट हुई है। और अगर आप क्रेडिट साइड पे देखें तो उसके सेल्स की एंट्री आई है, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं कि जायद ब्रदर्स यहां पर लिखा है 1,50,000 जो कि सेल की वैल्यू है, और मैंने फिर पोस्ट की कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री, ठीक हो गया। तो बेटा जी ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, जब आपने ग्रेटर साइड ऐड की क्रेडिट साइड और उसमें से डेबिट साइड लेस की, तो आपके पास आ गया 52,800 रुपीज का प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, विच इज द राइट आंसर, कैन बी चेक्ड इन द बुक, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट को एंट्री में रिकॉर्ड किया, क्यों, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। एंटी क्लॉकवाइज रूल होता है अकाउंट से दोबारा एंट्री बनाने का। जैसे मैंने आपको दोबारा बताता चलूं कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उससे अब आपने देखें ये एंट्री आपने अभी डाली है बैलेंस के तौर पर, और अब आप इसको चाहते हैं कि मैं इसकी एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड करूं, तो आप क्या करोगे, अकाउंट से एंट्री बनाने का रूल है एंटी क्लॉकवाइज, कि अगर आप डेबिट साइड पे जो चीजें देख रहे हैं उनके लिए क्या एंट्री बनेगी कि नाम को आप एंट्री में डेबिट करेंगे, अकाउंट के नाम को, और जो यहां पर डेबिट में चीज लिखी होगी उसको क्रेडिट करेंगे। मींस टू से एंटी क्लॉकवाइज रूल है, ठीक हो गया। फॉर द अमाउंट्स और द एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, फॉर देम द अकाउंट नेम विल बी डेबिटेड इन द जर्नल एंड दैट अकाउंट और दैट थिंग विल बी क्रेडिटेड, एंड इफ इट वॉज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, अगर लॉस ऑन कंसाइनमेंट आता तो उसकी एंटी क्लॉकवाइज एंट्री होती कि वो चीज डेबिट और अकाउंट का नाम क्रेडिट हो जाता। बट यहां पर प्रॉफिट है तो नाम डेबिट और वो चीज क्रेडिट। और आपको फिर बताऊं, आज पहली दफा कि उस दिन हमने क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज नहीं पढ़ी थी, यानी कि कुछ अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, ये बड़ी जरूरी चीज है। कुछ अकाउंट्स के क्लोजिंग इफेक्ट्स रिकॉर्ड करने बड़े जरूरी होते हैं, ठीक है। मसलन आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो की हैं इनको क्लोज करना है, तो इसके लिए क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करते हैं। ये रूलिंग में इसलिए नहीं पढ़ाई गई या रूलिंग में इसलिए नहीं बताई गई कि वहां पर इनकी एप्लीकेबल या एप्लीकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, क्वेश्चन में आपको ये फौरन समझ आ जाती है, साथ ही प्रैक्टिस हो जाती है। तो बच्चों दो चीजों को क्लोज करना बड़ा जरूरी होता है, एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को और एक प्रॉफिट या लॉस को। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जब क्लोज होती है तो उसको आप डेबिट करते हैं और उसके लिए क्रेडिट करते हैं ट्रेडिंग को। ये एंट्री हमेशा ही ऐसे होती है, यानी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाके सेल्स के नीचे ऐड हो जाता है, बिकॉज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आर आल्सो the goods which are sent on consignment for the selling purpose। लिहाजा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी क्रेडिट साइड पे और प्रॉफिट क्लोज होगा, डेबिट करेंगे और डालेंगे किधर, प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ की क्या मंतक है या लॉजिक है कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर कंसाइनमेंट पर अर्न किया गया या कंसाइनमेंट के ऊपर हासिल हुआ प्रॉफिट हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये प्रॉफिट की क्लोजिंग इफेक्ट की एंट्री है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट।